हेलो फ्रेंड्स, एनजो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व, जिसमें लोगों को बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए, जिसमें लोगों को दिया गया है 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। तो देखिए ऊपर नीचे हम लोग का संख्या सब कट रहा है, तो जब हम लोग को मान निकालना है, मतलब उसका जो हम लोग का परिणाम निकलेगा उसको निकालना है। तो लोग यहाँ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए 15 और 30 ऐसे ही कट रहा हमारा, 15 दूनी 30, 7 पचे 35, और यहाँ पे देखिए 21 और 28, 7 तिया 21, 7 चौके 28। सबको लोग क्या करेंगे, गुना करते हुए चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को मिल गया उसको गुना करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ऊपर नीचे देखिए ये 2 2 कट रहा है हमारा, इसको भी काट देंगे। और उसके बाद हमारा कोई कट नहीं रहा है, तो ये 3 प्लस माइनस है, यहाँ माइनस है तो इसलिए हो जाएगा हमारा -3/5 चौके 20 और 20 पचे 100। यहाँ भी माइनस है तो ये हो जाएगा -100। तो ये कटेगा माइनस माइनस, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/100 आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी में। क्वेश्चन बी में दिया गया हम लोग को 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। तो जो ऊपर नीचे कट रहा है उसको काटेंगे और जो बचेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 17 का टेबल में हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 3 से देखते हैं, 3 और ये 21 कटेगा हमारा, 3 सत्ते 21 कट गया पूरा हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 17, 17 एकम 17 और 17 पच्चे 85। अब आगे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हमारा 6 तिया 18 और 6 छके 36, फिर कटेगा हमारा 6 दूनी कट गया हमारा। अब 5 से कटेगा ये हमारा 30, 5 छके 30। अब ऊपर नीचे देखिए और कोई नहीं कट रहा हमारा, तो इसको लिख देंगे हम लोग कितना, 5 सत्ते 35, नीचे हो जाएगा हमारा 35। और ये प्लस माइनस करते हुए यहाँ माइनस है इसीलिए हो जाएगा हमारा, क्योंकि सिंगल माइनस है इसीलिए माइनस आएगा। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा -12/35 आंसर। 8 के दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया हम लोगों को सत्यापित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है बराबर, इधर एक संख्या दिया गया है, दूसरा इधर एक संख्या दिया गया है, और दोनों को बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं। तो हम लोग कैसे मान ले बराबर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। अगर दोनों साइड LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आएगा, तो हम लोग समझेंगे कि ये सत्यापित करेंगे दोनों बराबर है। तो सॉल्व करते हुए चलेंगे इसको हम लोग। तो ये आ गया हमारा 2/3, इसको लिखेंगे हम लोग 2/3। भाग को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारा अंश हर के जगह आ जाता है और हर अंश के जगह आ जाता है। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा, ऊपर के नीचे और नीचे का ऊपर। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। इसको करते हैं हम लोग, ये कटेगा हमारा 4 बार में और ये कट जाएगा हमारा 3 बार में, और ये आगे जाएगा हमारा ऊपर नीचे 3/4। इसको ऊपर ले लेते हैं हम लोग, -3/4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -8/9। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। क्योंकि इसको भाग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम लोग साइन चेंज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी काटेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 4, और इसको काटेंगे हम लोग, ये 3 बार में कट जाएगा 9, 3 कम 3 और 3 तिया 9। इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा कितना, -4/3। अब यहाँ पे देखिए एक है -3/4 और दूसरा है हमारा -4/3, तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो इसको लोग क्या करेंगे, इस तरह से बराबर नहीं है तो ये लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। ये क्या प्रूव्ड हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी को। क्वेश्चन बी में भी हम लोग का वैसे ही है, 2 साइड दिया गया है, दोनों साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों साइड हमारा इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे कथन असत्य है, क्योंकि हम लोग पूछा गया है कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो उसी तरह से हम लोग एक ये नंबर जो बनाया तो उसे भी लिख सकते हैं कथन
असत्य है। इसको चेक करेंगे, उसको चेक करने के बाद पता करते हैं कि सत्य है असत्य है। तो जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, -9 इस संख्या को इसे रखते हैं। ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये अंश नीचे और हर ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/3। इसको भी करते हुए चलेंगे। इसका 3/4 यहाँ पे है, तो इसको इसे रखेंगे। इसको चेंज जैसे ही करते हैं तो उसके बाद का संख्या हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए -9 है तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 ऊपर हो गया और 9 नीचे। अब लोग काटेंगे इधर से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो गया हमारा -12, 3 चौके 12। अब इधर देखते हैं हम लोग, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा हमारा 1/12, माइनस ऊपर रख देते लोग, 1/12। तो ये भी हमारा बराबर नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए लिख देंगे कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि ये हमारा बराबर नहीं आया, इसीलिए इसको लिख देंगे कथन असत्य है। चलिए, तो ये हो गया हमारा असत्य, इसको भी काट देंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, बताने बोला गया है कि जितना भी यहाँ पे हम लोग को दिया गया है इन सब के बारे में। तो पहला जो है हमारा ए में हमारा ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो वह संख्या है हमारा 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। बी में हमारा परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो व्युत्क्रम के समान हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 को अगर हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो वो 1 ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक में अगर लोग 0 में ऋणात्मक लगाएं चाहे नहीं लगाएं वो 0 ही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। डी, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है? नहीं है, वो हमेशा सेम नंबर नहीं आता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वो नहीं है। ई नंबर में हमारा क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय हैं? तो आंसर हो जाएगा नहीं। एफ में दिया गया है क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है? तो ये भी हो जाएगा नहीं। क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? जी नंबर बोल रहा है हम लोग को, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको। इसी तरह से हम लोग कहिए अभी 11 नंबर चलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग को बोला गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो 11 नंबर हम लोग क्या देखते हैं, ए 0 का व्युत्क्रम है। क्या बोल रहा है, ए में हम लोग को बोला है 0 का व्युत्क्रम क्या है, तो 0 का व्युत्क्रम है हमारा नहीं है, 0 का व्युत्क्रम हो नहीं सकता, कैसे होगा। आगे आते हैं बी नंबर में, तो संख्याएं डैश और डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 तथा -1 के व्युत्क्रम है। सी में देखेंगे परिमेय संख्या तथा उनके व्युत्क्रम का गुणनफल डैश है, तो उसका व्युत्क्रम का गुणनफल हो जाता है 1। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है, तो आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि उसको हम चेंज करेंगे तभी जाकर उसको हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक है, तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। जी नंबर दिया गया है 1/x ब्रैकेट में है हमारा x इक्वल टू नॉट 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा x, क्योंकि अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा x। h नंबर दिया गया है किसी परिमेय संख्या का 0 से विभाजन नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा नहीं ही। तो ये हो गया हमारा 10 का और ये 11 का, दोनों कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब आते हैं हम लोग 12th में। 12th में बोला गया है ए में क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इसको लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्यों है और क्यों नहीं है। जब इसको लोग हल करते हैं तो लोगों को क्या मिलता है, -8 और हमारा 1, तो इसको लोग क्या करेंगे 8 एकम 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा हमारा -9/8।
ये -1.1/8 है, तो इसको लोग गुना करते हैं इसके साथ और इसके साथ जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा -9/8। तो -9/8 क्या हमारा -9/8 क्या हमारा 8/9 का प्रतिलोम है या नहीं है? तो लोग करते हैं -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे इसको लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब क्या होता है, इसमें लोग कितना गुना करेंगे कि हम लोग को 1 मिलेगा। तो सीधी से बात हम लोग जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है हम लोग इसके अंश और हर को चेंज करके जो नंबर होता है उसको लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8/9, माइनस के ऊपर रख देते हैं, तो -8/9 होना चाहिए था हमारा, लेकिन हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया 8/9। तो हम लोग लिखेंगे अतः -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ रहा है, -8/9 आ रहा है, जबकि हम लोग को क्या दिया गया 8/9 धनात्मक में, तो ये नहीं होगा, इसीलिए नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बी में हम लोग को बोला गया है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा नहीं? है तो है लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका 3.1/3 को पहले लोग बनाएंगे, इसका भिन्न को 3.1/3 का हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मिश्रित भिन्न में, इसको हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे। पहले 3 3 9 और 1 10, 10/3, ये हो जाएगा हमारा 10/3। तो 10/3 को हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिलोम निकालेंगे हम लोग। तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा हमारा 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10। जब 3/10 हो गया तो इसको हम लिखते हैं कितना है, 1 0 है तो एक संख्या आगे लगाएंगे दशमलव, तो 3 के आगे दशमलव लगाते हैं, तो दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, तो ये 0.3 हो गया, तो ये है। तो अतः लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, अतः 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये हो गया हमारा आंसर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन सी में बोला गया है क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है या नहीं है? तो लोग निकालेंगे, पहले 0.4 को लिख लेते हैं। तो 0.4 इसको जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे दशमलव को सीधा में 1 और जितना संख्या उतना 0, तो हो गया हमारा 10। तो 4/10 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 4/10। तो हम लोग देखेंगे क्या, अभी इसको काटेंगे पहले हम लोग, तो काटते हैं तो क्या आता है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये हो गया हमारा 2/5। तो लोग क्या करेंगे, 2/5 का व्युत्क्रम निकालेंगे, 2/5 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब इसका अंश के जगह में हर और हर के जगह में अंश, तो 5/2, तो ये आ गया है। तो लिख सकते हैं अतः 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। डी में दिया गया हम लोग को 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, -7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो हम लोग व्युत्क्रम निकालने जान गए हैं, तो लोग सबसे डायरेक्ट करेंगे, तो 6/13 को गुना करेंगे किसके साथ, तो -7/16 का क्या हो जाएगा 16/7, उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस रहेगा ही। अब इसको गुना करेंगे हम लोग, 6 6 के 36 का 6 हासिल बचा 3, 6 कम 6 और 3 9, 96, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है हमारे पास।
7 3 21, 21 का 1 हासिल बचा 2, 7 कम 7 8 9, तो 96/91 आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलिए हम लोग करते हैं दूसरे। तो अगला है हमारा ई। यहाँ पे दिया गया हम लोग को 5/7 जोड़ 2/7 ब्रैकेट गुना 5 का मान क्या होगा, इसका हम लोग को मान निकालना है। तो मान निकालेंगे हम लोग अंदर का। पहले हम लोग जानते हैं जब हर हमारा समान होता है तो हम लोग हर को सीधे लिख देते हैं, और जो अंश होता है उसको लोग जैसा होता है वैसे ही लिख देते हैं। डायरेक्टली जोड़ देंगे उसको, ब्रैकेट रखेंगे अभी भी, गुना 5। उसके नीचे जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 5 और 2 7, 7/7 गुना 5, और 7/7 है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, और 5 एकम ये एक बार में कट गया, और 5 एकम 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एफ में हम लोग को बोला जा रहा है कि 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 0/2 का व्युत्क्रम सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, तो 0 का व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 2/0। इसको लिख देंगे लोग, व्युत्क्रम बराबर 2/0, और 2/0 अगर 0 से लोग किसी को भाग देते हैं तो वो हो जाता है हमारा अपरिभाषित। इसको लिख देंगे अपरिभाषित। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा 1.3 जो 8 क्लास का प्रमेय संख्या का है उस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं, अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग बनाएंगे 1.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और समझाने का कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन। चलिए इसी तरह से एंजो क्लासेस को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।